प्रेज गॉड। मेरा नाम मनोज रेड्डी है। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है जॉबलेस टू मर्सिडीज़। और इसमें पिछली बार हमने देखा था कि कैसे मैं चेन्नई में प्रभु मुझे ले गया, बट वहाँ पर उस पे निर्भरता मेरी पूरी बनी नहीं थी। तो मैंने पहले के 2 महीने में स्ट्रगल किया और मुझे अम्मा कैंटीन में भी खाना खाना पड़ रहा था क्योंकि पैसों की कमी थी। बट उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि अगर तेरी माँ तुझसे इतनी प्यार करती है तो मैं कितना प्यार कर सकता हूँ, है ना, मैं तेरा देखभाल कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। और उस प्रकाशन से आगे जितने समय मैं वहाँ पे रहा तो जो मैं चाह रहा था वो मैं खा रहा था। और इसके आगे ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं इस नए कंपनी में गया था तो ये यहाँ पे माहौल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत फास्ट काम करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट था। यानी जो भी टास्क होते थे उसको हाई स्पीड पे करने का एक एनवायरनमेंट वो था जहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। और एक चीज़ हुई थी कि मैं यहाँ पर डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए मैं गया था क्योंकि मुझे डेवलपमेंट सीखना था। और इनिशियली जो शुरुआत के जो 2-3 महीने हैं तो वो मैंने डेवलपमेंट में पूरी तरह से लगाए थे। बट उसके बाद में 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे जिसमें मैं फ़ेल हुआ था। और ये इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, वो आसान थे। मतलब मैं उनका उत्तर जानता था और उन चीज़ों पे मैं काम भी कर चुका था। बट इंटरव्यू में आके मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी, और ये उसके पहले भी हो रही थी। तो क्योंकि आप जैसे जान रहे हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने ये नौकरी पाई थी, तो इंटरव्यूज़ को मैंने ओवरकम करना अभी तक सीखा नहीं था। और ऐसा हुआ कि उस समय उन दोनों इंटरव्यूज़ को मैंने फ़ेल कर दिया। और उनमें भले ही प्रश्न का उत्तर बहुत आसान था, जब जब मुझे सामने से वो प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं फ्रीज़ हो गया, मैं उत्तर नहीं दे पाया उनको। और ऐसा हुआ कि उस कंपनी में मेरे सामने ही 1-2 लोगों को वहाँ से निकाल दिया था। और जो हमारे बॉस हैं उनका निकालने का स्टाइल बहुत मैंने नोटिस किया था कि जिसको निकालना होता, जिस दिन जिसकी छुट्टी होनी होती है, तो उसको वो कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते थे। और कॉन्फ्रेंस रूम में बुला के उससे बात करके उसको बताते थे बेसिकली कि अब तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से हम तुमको अभी निकाल रहे हैं, तुमको हम ऑलरेडी हमने मौका दे दिया है, ऐसे बोल के वो उनको निकाल देते थे। और वो जो 2 लोग गए थे वो अगले दिन से या उसके 1 हफ्ते बाद से वो दिखना बंद हो गए थे। तो अब ये हुआ, और जब मैंने 2 इंटरव्यूज़ को फ़ेल किया था तो उसके बाद में तीसरा एक इंटरव्यू था जो मर्सिडीज़ का होने वाला था। बट ये 2 इंटरव्यूज़ को फ़ेल करने के बाद में मेरे मन में ये शंका आई थी कि अब शायद मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, शायद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इसी के बीच में परमेश्वर ने कुछ अद्भुत चीज़ें मुझे सिखाना शुरू किया, क्योंकि ये जो 2 इंटरव्यूज़ मैंने फ़ेल किए थे उसके बाद में प्रभु मुझे प्रकाशन के द्वारा बताने लग गया। और इस समय में, मतलब ये वही समय है जब मैं अम्मा कैंटीन में भी खा रहा था। और उसी के साथ में ये कुछ इंटरव्यूज़ भी, 1-2 इंटरव्यूज़ जो मैंने दिए थे वो फ़ेल किए थे। तो मैं क्या करता कि इंटरव्यूज़ की तैयारी मैं घर पे जाके करता। तो जब मैं वहाँ पे पेइंग गेस्ट में रह रहा था तो सुबह मैं ऑफिस आके काम करता था, शाम को घर पे जाके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। और ऐसा करने की वजह से मुझे प्रभु के साथ समय बिताने के लिए नहीं मिल रहा था। तो मैं क्या करता कि लंच टाइम जब मेरा होता था, 1 घंटे की छुट्टी होती थी खाने की ऑफिस में, तो मैं जाकर दुकान से जूस ले लेता, एक केक ले लेता, और उसको लेके मैं जल्दी से खा के वो 1 घंटा मैं प्रभु के साथ बैठ के चेन्नई में समय बिताता था, मेरे ऑफिस का जो वहाँ पे ग्राउंड था उसमें। और उन चीज़ों में परमेश्वर ने बहुत सारी अद्भुत चीज़ें मुझे सिखाई जिनके द्वारा मैं और उसके अनुग्रह को, उसके फेवर को एक्सपीरियंस कर पाया। उसमें से एक चीज़ परमेश्वर ने ये बोली, मैं गिडियन की किताब को, गिडियन की कहानी को पढ़ रहा था जजेस में जजेस के 6 में। और मैंने उस वचन में देखा कि परमेश्वर गिडियन को जब बुलाता है, अगर आपको नहीं पता है तो गिडियन एक इज़राइल का व्यक्ति होता है जो कि डर रहा होता है। और मिडियनाइट्स जो है, मिडियन के जो लोग होते हैं, उन्होंने इज़राइल को क्लेश देना शुरू किया होता है। तो बहुत सालों से वो लोग इज़राइल के ऊपर अपना हक जमा रहे थे। इज़राइल के जो लोग थे, उनके जो खेत में अनाज वगैरह उगते थे तो उसको वो लोग जला देते थे या चुरा लेते थे।
तो गिडियन उनमें से एक था जिसको परमेश्वर ने महान तरीके से इस्तेमाल किया, बट उसकी शुरुआत एक डरपोक इंसान जैसी हुई थी, और वो अपने आप को अपने घर में सबसे छोटा मानता था। और इस वजह से जब परमेश्वर उसके सामने आता है, परमेश्वर बोलता है कि तू एक पराक्रमी मनुष्य है ना। और गिडियन बोलता है कि उस चीज़ को वो ध्यान भी नहीं देता है उसके बारे में, वो सोचता भी नहीं कि मैं, परमेश्वर ने मुझे पराक्रमी बोला है। बट उसके प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। हमारे हमारे अगर परमेश्वर सच में इतना महान है, ये जो परमेश्वर के कार्य हमने सुने ये कहाँ पर है। और उसकी कहानी में पढ़ते पढ़ते एक जगह पर ऐसा होता है कि परमेश्वर उसको बोलता है कि तुझे जाकर इन शत्रुओं को हराना है। तो वो जाता है, लोगों को जमा करता है, और उसके पास टोटल 32,000 लोग जमा हो जाते हैं जो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु उसको बोलता है कि तेरे पास अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और इस वजह से मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इतने सारे लोगों के साथ मैंने तुझे आज़ादी दी है ना, तेरे दुश्मनों पर, तेरे शत्रुओं पर विजय दिया, तो तुम लोग बोलोगे कि ये हमने अपनी ताकत में किया था। और ये जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझसे प्रभु बोलता है कि क्या तू एक बहुत अच्छा इंजीनियर है जिसकी वजह से मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इंग्लिश में प्रभु ने मेरे दिल में बोला था, आर यू टू गुड ऑफ एन इंजीनियर फॉर मी टू यूज़ यू। और ये जो इसका मतलब ऐसा बनता है कि प्रभु मुझे बोल रहा था कि तू, तेरी नज़रों में क्या तू बहुत अच्छा इंजीनियर है, या तू अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरी इंजीनियरिंग जो है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस पर तेरी निर्भरता इतनी ज़्यादा है कि मैं तुझे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा ख्याल मेरे को उसके पहले कभी नहीं आया था। बट वो जब परमेश्वर ने बोला तो मैं चौंक गया। मैंने बोला, प्रभु क्या बोल रहा है तू? और प्रभु मुझे इसके कहानी के द्वारा बताने लग गया कि कैसे मेरी निर्भरता को सिर्फ उसके ऊपर होना है ना, अपने बल पर, अपने क्षमता पर। क्योंकि इसके पहले जितना कुछ मैं सीखा था उसके नज़र से, है ना, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं इंटरव्यूज़ में जाके अपने बलबूते पे उसको क्लियर करने की कोशिश करता। और जब ये नहीं होता तो मैं बहुत उदास होता था, बहुत दुखी होता था, अपने आप को कोसता था कि तू मेहनत नहीं कर रहा था, या तू है ना खेल कूद कर रहा है, या जो भी है, मतलब अलग अलग चीज़ों से मैं अपने आप को कोसता था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे उन सब चीज़ों के बारे में बोला ही नहीं। प्रभु मुझे बोलता है कि तेरी निर्भरता जो है ये तेरी टैलेंट के ऊपर है। जबकि मैं समझ रहा था मेरे पास टैलेंट नहीं है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल सकती है। बट यही चीज़ प्रभु ने मुझे बताया कि जो भरोसा तूने अपने टैलेंट पे दे के रखा है, कि ये टैलेंट अगर और बेहतर होता तो शायद मुझे ये नौकरी मिल सकती थी, बट ये टैलेंट क्योंकि छोटा है, इससे ये समझ रहा है कि तेरा भरोसा तेरे टैलेंट पे, तेरे स्किल पे, तेरे एक्सपीरियंस पे, तेरी पढ़ाई पे है। और ये भरोसा मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझ पे रहे, क्योंकि जब मैं तुझे बड़ा बनाऊँगा तो सिर्फ मैं उसका कारण हूँ, ये तू जान पाएगा। और ये जब मैंने सुना तो मेरे लिए एक नई सोच थी है। उसी तरह से प्रभु ने एक और कहानी के द्वारा मुझे ये चीज़ बताई। दूसरा इतिहास का 20 अगर आप पढ़ोगे, उसमें यहोशाफात करके एक राजा होता है जिसके सामने शत्रु आते हैं उसको मारने के लिए। 3 जो देश है उसकी सेनाएं उसके सामने आती है उसको मारने के लिए। और प्रभु उसको बोलता है कि तुझे इस जंग में एक भी तीर नहीं चलाना पड़ेगा, और मैं तेरे लिए लड़ रहा हूँ, है ना। इस कहानी में भी क्या होता है कि वो उस जंग में जाता है, लेकिन वो अपने बेस्ट हथियारों को, बेस्ट घोड़ों को, सबसे जो शातिर निशानेबाज है उनको आगे नहीं रखता है, बल्कि आराधना करने वालों को, जो प्रेज एंड वर्शिप करने वाले लोग हैं, उनको वो जंग में आगे रखता है। क्योंकि उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसको विजय दे दिया था। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आप जंग में जा रहे हो तो आप सबसे अपने बेस्ट जो डिफेंस है, आधुनिक जो हथियार है, उनको आप आगे रखोगे, आपको जीतना है तो। बट क्योंकि इस राजा ने परमेश्वर के उस वचन पे विश्वास किया, कि जब प्रभु ने बोला कि मैंने तेरे जंग को जीत लिया है, तो उस समय इसने अपने आराधकों को, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, तो उनको आगे रखा जंग में। और जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सारे इनके दुश्मन मर गए आपस में लड़के, और परमेश्वर ने उनके बीच में कन्फ्यूजन भेजा था। 3 देश के 3 अलग अलग राष्ट्र की सेनाएं आई थी इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो आपस में ख़त्म हो गए अपने आप को मार के, आखिरी मनुष्य तक।
इसको एक भी तीर नहीं चलाना पड़ा और परमेश्वर ने इसको जय दे दी। और जो कुछ सामान वो लाए थे लड़ाई के लिए, हथियार, सोना चांदी, जो भी उनका था, धन संपत्ति, वो सब वो लोग मर के वहीं पे छोड़ दिए और ये लोग जाकर सिर्फ उसको बटोरने का काम कर रहे थे। और इन कहानियों के द्वारा प्रभु ने मुझे बताया कि तेरा जो भरोसा है तुझे अपने काबिलियत से हटाकर मेरे फेवर में, मेरे आशीष में, मेरी अनुग्रह में तुझे लगाना होगा। और ये मैं उस समय करना सीखा। और इसके बाद में वो दिन आया जिस दिन मेरा इंटरव्यू होना था मर्सिडीज़ का। और इस समय ये मर्सिडीज़ का जो इंटरव्यू था, ये पहला इंटरव्यू था जो मेरे फील्ड से एकदम अलग था। यानी इसके पहले मैंने डेवलपमेंट के लिए काम किया था ना, सॉफ्टवेयर को मैं लिखता था, बनाता था, बट यहाँ पर मुझे उसको टेस्ट करने का कोई भी अनुभव नहीं था। और उस फील्ड में मेरी नौकरी लगनी थी और उसका थोड़ा सा मैंने सिर्फ सीखा था उसके कुछ महीनों पहले। और अब फिर से एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में परमेश्वर ने मुझे पुणे से बाहर इसलिए निकाला क्योंकि वो मुझे ऐसे जगह पर लाना चाह रहा था जहाँ पे मेरा भरोसा सिर्फ उस पे रहे। मेरी निर्भरता मेरे कंफर्ट जोन से, मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे माता पिता जो है, जो यहाँ पर सारी ज़रूरतों की चीज़ें मुझे मिल रही थी, उससे मेरी निर्भरता हटकर सिर्फ परमेश्वर पे मेरी निर्भरता रहे। इसीलिए उसने मुझे पुणे से निकाल कर चेन्नई में लेके गया। और उससे आगे परमेश्वर ने मेरी नौकरी का फील्ड भी बदल दिया, क्योंकि एक फील्ड था जिसमें मैं एक्सपीरियंस था और उसके इंटरव्यू में मैं हर बार अपनी कला पर निर्भर होने की कोशिश करता था और हार जाता था डर के मारे। अब इस इंटरव्यू में मुझे एक्चुअली इस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है कि इस प्रकाशन के मिलने के बाद में जिस दिन मैं उस बिल्डिंग में एंटर कर रहा था, आईआईटी मद्रास के इस बिल्डिंग में जहाँ पे मेरा इंटरव्यू होने वाला था कॉल पर, तो मैंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, मैं आज बाहर खड़ा रहने वाला हूँ और अंदर तू जा रहा है, ये इंटरव्यू तुझे देना है। ऐसा मैं बोला और ऐसा मेरा विश्वास था कि प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के फेवर से ही मुझे ये नौकरी मिलेगी, क्योंकि प्रभु ने ये दरवाज़ा मेरे लिए खोला है। और उस इंटरव्यू में सच में ऐसा हुआ कि उनको मैंने जैसे था मेरा बता दिया कि मैं इसमें नया हूँ, और प्रभु ने उस व्यक्ति का ताबा लिया और मुझे उन्होंने अंदर कर लिया। जो भी उसके आसपास के जो लोग थे, उन सब के दिलों में परमेश्वर ने काम किया और ये नौकरी मुझे मिल गई, है ना। उस इंटरव्यू में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उस जगह में प्रवेश करने के बाद में बहुत कुछ चीज़ें हुई वहाँ पर। बट ये मेरे लिए एक अचंभे की बात थी कि एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी प्रार्थना भी नहीं किया था कि प्रभु मुझे बड़े कंपनी में, मर्सिडीज़ बेंज में काम करना है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको मैं देखता था लिंक्डइन पे, अलग अलग जगहों पे, जिनकी ये तमन्ना थी कि हमको, ये मेरा ड्रीम कंपनी है, अगर मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। बट ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ये मुमकिन है। बट परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे जगह से, जहाँ पर मुझे नौकरी बिल्कुल नहीं थी, मैंने नौकरी छोड़ दी थी विश्वास करके कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल रहा है, और वो अगला स्टेप आने तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। और उस जगह से प्रभु ने एक ऐसे कंपनी में मुझे लेके गया जहाँ पर मेरी तनख्वाह सिर्फ 10,000 थी, और मैं मान गया। और मेरे ज्वाइन करने के पहले उन्होंने उसको बढ़ाकर 15 कर दिया था। और उस तनख्वाह में मैंने स्ट्रगल किया चेन्नई में बहुत समय तक, और उसके बाद में ये स्थान आया मर्सिडीज़ बेंज वाला। और वो इंटरव्यू ख़त्म होने के 1 महीने बाद, 1 महीने तक भी मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद में जब ये मौका खुल गया, जब ये क्लियर हो गया अब जाना है, तब जाके मैं चेन्नई गया और मर्सिडीज़ बेंज को मैंने ज्वाइन किया। और इन सब चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण था वो परमेश्वर का वचन, है ना। इन 2 कहानियों के द्वारा, गिडियन की कहानी और जो राजा यहोशाफात है उसकी कहानी के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चलाया, उसकी कहानी के द्वारा। और वो समय इतना अच्छा था मेरे लिए, ऐसा लगता था कि जब मैं लंच में बैठ रहा हूँ, है ना, जूस और केक लेके आए, मुझे अभी भी याद है, बनाना केक मिलता था वहाँ पे, छोटा सा होता था, और एक जूस होता था, उसको मैं पीता था। और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर स्वयं मेरे साथ बैठकर मुझे सिखा रहे, परमेश्वर के वचन से, कि देख, इस परिस्थिति में इस वचन पे विश्वास करेगा तो इससे बाहर निकलेगा। और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव समय था मेरे जीवन का। और
उसके उसके साथ जो दिक्कतें थी, है ना, जो फिज़िकली चैलेंजेस थे, घर से दूर, खाने की तकलीफ़ें जो भी उस समय में हो रही थी, वो सब चीज़ों को मैं भूल गया हूँ उस उन चीज़ों की वजह से, उन प्रकाशनों की वजह से जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। और इसी के द्वारा मेरा प्रवेश हुआ मर्सिडीज़ बेंज में, है ना। एक ऐसे मनुष्य जिस जो 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 अपनी क्षमता में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, है ना, जिसके पास कोई आशा नहीं थी। मैं हमेशा अपने आप को हारा हुआ ऐसा देखता था। मैं हमेशा देखता कि मेरा भविष्य, मुझे ऐसे लगता था कि कैसे हो पाएगा। मुझे मुझे डर लगता था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन उस जगह से परमेश्वर पे जब मैंने अपनी निर्भरता को डाला, अपने टैलेंट से अपनी निर्भरता को हटाकर परमेश्वर पे डाला, तो एक ऐसी कंपनी में परमेश्वर मुझे लेके गया जहाँ पर मेरे फील्ड से वो पूर्ण तरीके से अलग था। अब ये भी बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर भी ज़रूरी था, है ना। परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला जो मेरा कंफर्ट जोन था, जो मेरा फील्ड था, एम्बेडेड सिस्टम्स, ये मेरा मेरा इलाका था एक तरह से। उस फील्ड से परमेश्वर ने निकाल के एक ऐसे फील्ड में डाला जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी, कोई भी मेरे जान पहचान की चीज़ नहीं थी टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मुझे वहाँ पर परमेश्वर के ऊपर निर्भरता को फिर से बांधना पड़ा था, और ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसके महान कार्यों के लिए जो उसने मेरे जीवन में किया है। और इसके आगे और ऐसे ही पार्ट्स है, क्योंकि ये मर्सिडीज़ में एंटर करना सिर्फ शुरुआत था। उसके बाद में बहुत सारे युद्ध हुए आत्मिक तौर पे, और उन सब में परमेश्वर ने मुझे किस तरह से जय दिया, ये मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। सो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू जीसस। जय मसीह की सबको।